48वां अध्याय श्री राम वनवास। राजा दशरथ का निधन तथा वन में राम भरत की भेंट। मार्कंडेय जी कहते हैं, विवाह करने के पश्चात महातेजस्वी कलमल लोचन श्री राम अयोध्या निवासी का आनंद बढ़ाते हुए सब प्रकार के भोगों से संपन्न हो पिता के संतोष के लिए अयोध्या में ही रह गए। नरेश्वर जब रघुकुल नायक श्री राम प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या में सानंद निवास करने लगे, तब उनके भाई भरत शत्रुघ्न को साथ लेकर अपने मामा के वो यहाँ चले गए। तदनंतर राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अप्रतिम सुंदर व बलिष्ठ नवयुवक विद्वान और राजा बनाए जाने के योग्य समझकर सोचा कि अब श्री राम को राजपद पर अभिषेक करके राज्य का भार उन्हें सौंप दूं और स्वयं भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करने के लिए महान यत्न करूं। यह सोचकर राजा इस कार्य में तत्पर हो गए और समस्त दिशाओं में रहने वाले बुद्धिमान वृत्तियों अधीनस्थ राजाओं तथा मंत्रियों को तुरंत आज्ञा दी। भूत्यगण श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए जो जो सामान मुनियों ने बताए हैं, वे सब एकत्र करके शीघ्र ही आओ। दूतों और मंत्रियों, तुम लोग भी मेरी आज्ञा से सब दिशाओं में राजाओं का बुलवा कर उन्हें साथ ले शीघ्र यहाँ आ जाओ। पूर्ववासियों, तुम इस अयोध्या नगरी को उत्तम रीति से सजाकर सर्वथा शोभा संपन्न बना दो तथा सर्वत्र नृत्य गीत आदि पूर्ववासियों को आनंद देने वाला हो जाए और संपूर्ण दिशा के निवासियों को मनोहर प्रतीत होने लगे। तुम सब लोग ये जान लो कि कल बड़े समारोह के साथ श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। ये सुनकर मंत्रियों ने राजा को प्रणाम करके उनसे कहा, राजन, आपने हमारे समक्ष अपना जो ये विचार व्यक्त किया है बहुत ही उत्तम है। श्री राम का अभिषेक हम सभी के लिए प्रिय कारक है। उन्होंने यो कहने पर राजा पुनः उन सब लोगों से बोले, अच्छा, अब मेरी आज्ञा से अभिषेक के सभी सामान शीघ्र लाए जाए और समस्त वसुधा की सारभूता इस अयोध्यापुरी को भी आज ही सब ओर से सुसज्जित कर दिया जाना चाहिए। साथ ही एक यज्ञ मंडप की रचना भी परम आवश्यक है। राजा के यों कहने पर वे और बारंबार प्रेरणा करने पर उन सभी शीघ्रकारी मंत्रियों ने उनके कथनानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिए। राजा इस शुभ दिन की प्रतीक्षा करते हुए बड़े ही आनंदित हुए। कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण तथा अन्य पूर्ववासी श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का शुभ समाचार सुनकर आनंद के मारे फूले नहीं समाये। सास ससुर की सेवा में भली भांति लगी रहने वाली सीता भी अपने पति के लिए इस शुभ संवाद को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। आत्मतत्व के ज्ञाता तथा सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री राम का अभिषेक दूसरे ही दिन होने वाला था। इसी बीच में कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा ने अपनी स्वामिनी कैकेयी के पास जाकर ये बात कही, बड़भागिनी रानी, मैं एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ, सुनो। तुम्हारे पति महाराज दशरथ अब तुम्हारा नाश करने पर तुले हुए हैं। सुबह वे जो कौशल्या पुत्र राम है, कल ही राजा होंगे। धन, वाहन और कोष आदि के साथ ये सारा राज्य अब राम का हो जाएगा। भरत का कुछ नहीं रहेगा। देखो, भाग्य की बात, इस अवसर पर भरत भी बहुत दूर अपने मामा के घर चले गए हैं। हाय, ये सब कितने कष्ट की बात है। तुम मंदभागिनी हो, अब तुम्हें सौत की ओर से बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसी बात सुनकर कैकेयी ने कुब्जा से कहा, बुद्धिमती कुब्जे, तू मेरी दक्षता तो देख। आज ही मैं ऐसा यत्न करती हूँ जिससे ये सारा राज्य भरत का हो जाए और राम का वनवास हो। मंथरा से यों कहकर कैकेयी ने अपने अंगों के आभूषण उतार दिए, सुंदर वस्त्रों और फूलों के हार भी उतार फेंके और मोटा वस्त्र पहन लिया। फिर निर्माल्य पूजा से उतरे हुए पुष्पों को धारण किया, देह में राख और धूल लपेट ली और कुरूप वेश बनवाकर वह शरीर में कष्ट और मूर्छा का अनुभव करने लगी। वह भामिनी ललाट में श्वेत वस्त्र बांध संध्या के समय दीपक बुझा अंधेरे में ही राख और धूल से भरे भूभाग में अत्यंत दुखित हो लेट गई। इधर मंत्रियों के साथ सारे कार्य के विषय में मंत्रणा करके वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा पुण्य वाचन, स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ आदि करवा कर
श्री राम को यज्ञ सामग्री से युक्त मंडप में बिठवाया और बुद्धि, नांदी, श्राद्ध एवं जागरण संबंधी कृत्य के लिए उपयुक्त तथा सब और सहनाई एवं शंख, काहल आदि के शब्दों से निनादित एवं गान और नृत्य के कार्यक्रमों से पूर्ण इस मंडप में थोड़ी देर तक स्वयं भी ठहरकर राजा दशरथ वहां से लौट आए। राजा कैकेयी से श्री रामचंद्र जी के अभिषेक का शुभ समाचार सुनाने की इच्छा से कैकेयी के भवन के दरवाजे पर पहुंचे, जहां बूढ़े सिपाही पहरा देते थे। कैकेयी के घर को अंधकार युक्त देख राजा ने कहा, प्रिय, आज तुम्हारे मंदिर में अंधकार क्यों है? आज तो इस नगर के चंडालों ने भी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक को आनंदजनक माना है। सभी लोग अपने घर को सुंदर ढंग से सजा रहे हैं, तुमने अपने भवन को क्यों नहीं सुसज्जित किया? यो कहकर राजा ने घर में प्रवेश दीप प्रज्वलित कराया, फिर उसके भीतर प्रवेश किया। वहां कैकेयी धरती पर पड़ी सो रही थी। उसका प्रत्येक अंश अशोभन पर जान पड़ता था। उसे इस अवस्था में देखकर राजा ने उठाकर हृदय से लगाया और उसको प्रिय लगने वाले ये वचन कहे, प्रिय, मेरी उत्तम बात सुनो। सुंदरी जो तुम्हारे प्रति अपनी माता से भी अधिक प्रेम रखते हैं, उन्हीं श्री रामचंद्र जी का कल राज्याभिषेक होगा। राजा के इस प्रकार कहने पर वह सुंदरी कुछ भी न बोली, बारंबार क्रोधपूर्वक केवल लंबी लंबी गर्म सांसें छोड़ती रही। राजा अपनी भुजाओं से उसका आलिंगन करके बैठ गए और उसी रूठी हुई कैकेयी से बोले, सुंदरी कैकेयी, बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है? सुबह वस्त्र, आभूषण और रत्न आदि जिन जिन वस्तुओं की तुम्हें इच्छा हो, इन सबको बिना किसी आशंका के भंडारण घर से ले लो, परंतु प्रसन्न हो जाओ। कल्याणी, कल जब श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हो जाएगा, उस समय उस भंडार से मेरे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। इस समय तो मेरे भंडारण घर का द्वार उन्मुख कर रखा है। श्री राम के राज्य शासन करते समय वह फिर पूर्ण हो जाएगा। प्रिय महात्मा, श्री राम के राज्याभिषेक को तुम इस समय अधिक महत्व और सम्मान दो। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर कुब्जा के द्वारा पढ़ाई गई पापिनी, दुर्बुद्धि, दयाहीना और दुष्टा कैकेयी ने अपने पति महाराज दशरथ से अत्यंत क्रूरतापूर्वक निष्ठुर वचन कहा, महाराज, इसमें संशय नहीं है कि आपके जो रत्न आदि है वे सब मेरे ही हैं, किंतु पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर आपने प्रसन्न हो मुझे 2 वर दिए थे, उन्हें ही इस समय दीजिए। यह सुनकर राजा ने उस अशुभा कैकेयी से कहा, सुबह और किसी की बात तो मैं नहीं कहता, परंतु तुम्हारे लिए तो जिससे नहीं देने को कहा है वह वस्तु भी दे दूंगा। फिर जिसको देने के लिए मैंने पहले प्रतिज्ञा कर ली है वह वस्तु तो दी हुई समझो। कल्याणी, अब सुंदर वेश धारण करो और वह व्यर्थ का कोप छोड़ दो। उठो, श्री राम के राज्याभिषेक के आनंदोत्सव में भाग लो और सुखी हो जाओ। नृपश्रेष्ठ दशरथ के योग कहने पर कलह प्रिया कैकेयी ने ऐसी कठोर बात कही जो आगे चलकर राजा की मृत्यु का कारण बन गई। उसने कहा, प्रभु, यदि आप पहले के लिए दिए हुए दोनों वर मुझे देना चाहते हो तो पहला वर मैं यही मांगती हूँ कि ये कौशल्या नंदन श्री राम कल सवेरा होते ही वन को चले जाए और आपकी आज्ञा से ये 12 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करे, तथा मेरा दूसरा अभिष्ट वर यह है कि अब राज्य और राज्याभिषेक भरत का होगा। कैकेयी के इस घोर अप्रिय वचन को सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कैकेयी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने आप को सुंदर वस्त्राभूषणों से भूषित कर लिया। शेष रात बिताकर प्रायः कैकेयी ने आनंदित हो राजदूत सुमंत्र से कहा, श्री राम को यहाँ बुलवा कर ले आओ। उस समय राम ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वाचन और स्वस्ति वाचन कराकर शंख और तुरीय आदि आवाकों का शब्द सुनते हुए यज्ञ मंडप में विराजमान थे। दूत सुमंत्र उस समय श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए और बोले, राम महाबाहु, श्री राम तुम्हारे पिता का आदेश है, जल्दी उठो और जहाँ तुम्हारे पिता विद्यमान है वहाँ चलो। दूत के योग कहने पर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही उठे और ब्राह्मणों से आज्ञा ले कैकेयी के भवन में जा पहुंचे। श्री राम को अपने भवन में प्रवेश करते देख दयाहीना
कैकेयी ने कहा, वत्स, तुम्हारे पिता का यह विचार मैं तुम्हें बता रही हूँ। महाबाहु, तुम 12 वर्षों तक वन में जाकर रहो। वीर, वहाँ तपस्या करने का निश्चय मन में लिए तुम आज ही चले जाओ। बेटा, तुम्हें अपने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे वचन का आदरपूर्वक पालन करो। कैकेयी के मुख से पिता का ये वचन सुनकर कमलोचन श्री राम ने तथास्तु कहकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और उन दोनों माता पिता को प्रणाम करके उनके भवन से निकलकर उन्होंने अपना धनुष संभाला। फिर कौशल्या और सुमित्रा को प्रणाम करके वे घर से जाने को तैयार हो गए। ये समाचार सुनते ही समस्त पूर्ववासियां दुख शोक में डूब गए और बड़ी व्यथा का अनुभव करने लगे। इधर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कैकेयी के प्रति कुपित हो उठे। परम बुद्धिमान धर्मज्ञ श्री राम ने लक्ष्मण को क्रोध से लाल आंखें किए देख धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें शांत किया। तत्पश्चात वहां जो बड़े बूढ़े उपस्थित थे उसको तथा मुनियों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी वन की यात्रा के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ का सारथी बहुत दुखी था। उस समय राजकुमार श्री राम ने अपने पास से समस्त द्रव्यों और नाना प्रकार के वस्त्र अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिए। तदनंतर सीताजी भी अपनी तीनों सासुओं से तथा नेत्रों से शोकाश्रु की धारा बहाते हुए संज्ञा शून्य ससुर महाराज दशरथ से आज्ञा ले सब और देखती हुई रथ पर आरूढ़ हो गई। सीता के साथ श्री रामचंद्र जी को रथ पर चढ़कर वन में जाते देख सुमित्रा अत्यंत दुखी हो लक्ष्मण से बोली, सद्गुणों की खान बेटा लक्ष्मण, तुम आज से श्री राम को ही पिता दशरथ समझो। पिता सीता को ही मेरा स्वरूप मानो तथा वन को ही अयोध्या मान जानो। उन दोनों के साथ ही सेवा के लिए तुम भी जाओ। स्नेहवश जिनके स्तनों से दूध बहकर समस्त शरीर को भिगा रहा था, उस माता सुमित्रा के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करके स्वयं भी उस समय सुंदर रथ पर जा बैठे। महामते, इस प्रकार नगर से वन में जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे धीर वीर भ्राता लक्ष्मण तथा सुस्थिर हृदया पतिव्रता सीता दोनों ही चले। दुर्देव ने जिनके राज्याभिषेक को बीच में ही छिन्न भिन्न कर दिया था, वे कमलनयन श्री राम अब अयोध्यापुरी से निकले। उस समय पुरोहित, मंत्री और प्रधान पूर्ववासी भी बहुत दुखी होकर उनके पीछे पीछे चले तथा वन की ओर जाते हुए श्री राम के निकट पहुंचकर उन्होंने यूँ कहा, राम राम महाबाहु, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। शोभाशाली नरेश्वर, नगर को लौट चलो, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उसके योग कहने पर दृढ़ प्रतिज्ञ श्री राम उनसे बोले, मंत्रियों, पूर्ववासियों और पुरोहित गण, आप लोग लौट जाए। मुझे अपने पिताजी का आज्ञा का पालन करना है, इसीलिए मैं वन में अवश्य जाऊंगा। वहाँ दंडकारण्य में 12 वर्षों तक वनवास के नियमों को पूर्ण करने के पश्चात मैं पिता और माताओं के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही यहाँ लौट आऊँगा। नगर निवासियों से यूँ कहकर सत्यपरायण श्री राम आगे बढ़ गए। उन्हें जाते देख पुनः सब लोग दुखी हो गए, पीछे पीछे चलने लगे। तब कुकुस्तनंदन श्री राम ने फिर कहा, महाभाग गण, आप लोग इस अयोध्यापुरी को लौट जाइए और मेरे पिता माताओं की, भरत शत्रुघ्न की तथा इस अयोध्या नगरी की, यहाँ के समस्त प्रजाओं की तथा इस राज्य की भी रक्षा कीजिए। मैं वन में तपस्या के लिए जाता हूँ। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उस समय लक्ष्मण से एक बात कही, लक्ष्मण, तुम सीता को ले जाकर मिथिलापति राजा जनक को सौंपाओ और स्वयं माता पिता के अधीन रहो। लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वन को अकेला ही जाऊंगा। इसके यों कहने पर भातृवत्सल धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, प्रभु करुणा निदान, आप मुझे ऐसी कठोर आज्ञा न दीजिए। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ मैं अवश्य चलूँगा। लक्ष्मण के यों कहने पर श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा, शोभने सीते, तुम मेरी आज्ञा से अपने पिता के यहाँ चली जाओ और तथा माता कौशल्या और सुमित्रा के भवन में जाकर रहो। सुंदरी, तुम
तब तक के लिए वहां लौट जाओ जब तक कि मैं वन से फिर यहाँ आ न जाऊं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर सीता भी हाथ जोड़कर बोले, महाबाहु वे शत्रुदमन, आप वन में जहाँ जाकर निवास करेंगे वहाँ चलकर मैं भी आपके साथ रहूंगी। राजन, व्रत का पालन करने वाले आप पतिदेव का वियोग में क्षण भर के लिए भी नहीं सह सकती, इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मुझ पर दया करें। प्राणनाथ, आप जहाँ जाना चाहते हैं वह मैं भी अवश्य ही चलूंगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मेरे पीछे बहुत से पुरुष नाना प्रकार के वाहनों पर चढ़कर आ रहे हैं तथा झुंड स्त्रियां भी आ रही है। तब धर्मवेता श्री राम ने पुरुष सबको तो साथ ले चलने से मना किया और कहा, प्रभु और स्त्रियों, आप सब लोग लौटकर अयोध्या के स्वच्छंदता पूर्वक रहे। मैं तपस्या के लिए चित्त एकाग्र करके दंडकारण्य को जा रहा हूँ। कुछ दिन वहाँ कुछ ही वर्षों तक रहने के बाद मैं अपनी पति सीता और माता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ लौट आऊँगा। ये मैंने सच्ची बात कही है, इसे अन्यथा नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार अयोध्या लोगों को लौटाकर श्री राम ने गुह के आश्रम पर पदार्पण किया। गुह स्वभाव से ही वैष्णव तथा श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। भगवान राम को देखते ही वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भगवान मैं क्या सेवा करूं। यो कहकर गुरु ने सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का सादर पूजन एवं सत्कार किया। उसके बाद दूसरे सवेरे सारथी और रथ को लौटाकर वे गंगा जी के तट पर गए और पुनः कहने लगे, राजन, जिन्हें आपके पूर्वज भगवान महाराज भगीरथ पूर्व काल में ही बड़ी तपस्या करके पृथ्वी पर ले आए थे, जो समस्त अपहारिणी और कल्याणकारिणी है, अनेकानेक मुनिजन जिनका सेवन करते हैं, जिनमें कूर्म और मत्स्य आदि जल जंतु भरे रहते हैं, जो ऊंची ऊंची लहरों से समस्त संपन्न एवं स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल बहलाने वाले हैं, उन पुण्य सलीला गंगा जी को गुह के द्वारा लाई गई नाव से पार करके महान क्रांतिमान भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि के शुभ आश्रम पर गए। वह आश्रम प्रयाग में था। श्री रामचंद्र जी ने सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ ये प्रयाग तीर्थ में विधिवत स्नान करके वहीं भरद्वाज मुनि ऋषि के आश्रम में उनसे सम्मान प्राप्त कर रात्रि में विश्राम किया। फिर निर्मल प्रभात काल होने पर श्री राम तपस्वी वेश धारण कर भरद्वाज मुनि से आज्ञा ले उन्हीं के बताए हुए मार्ग से गंगा के पार हो धीरे धीरे नाना प्रकार के वृक्षों लताओं से आच्छन्न वो परम उत्तम पावन तीर्थ चित्रकूट को गए। राजन, इधर सीता लक्ष्मण और सारथी के बहु सहित रामचंद्र जी के चले जाने पर अयोध्यावासी जन बहुत दुखी होकर शोभा शून्य अयोध्या नगरी में रहने लगे। राजा दशरथ तो कैकेयी के मुख से निर्गत श्री राम को वनवास देने वाले अप्रिय वचन को सुनते ही मूर्छित हो गए थे। कुछ देर बाद जब राजा को होश हुआ तब वे उच्च स्वर से राम राम पुकारने लगे। तब कैकेयी ने भूपाल से कहा, राम तो सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए, अब आप भरत का राज्याभिषेक कीजिए। ये सुनते ही राजा दशरथ पुत्र शोक से संतप्त हो दुख के मारे शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए। शत्रुदमन तब उनकी महानगरी अयोध्या में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष दुख और शोक से पीड़ित हो विलाप करने लगे। कौशल्या
सुमित्रा तथा कष्टकारिणी कैकेयी भी अपने मृत पति को चारों ओर से घेर कर रोने लगी। तब सब धर्मों को जानने वाले पुरोहित वशिष्ठ जी ने वहां आकर सबको शांत किया और राजा के मृत शरीर को तेल से भरी हुई नाव में रखाकर मंत्रीगणों के साथ विचार करके भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत भेजा। तब वह दूत जहाँ शत्रुघ्न के राजा साथ भरत जी थे वहां गया और जितना उसे बताया गया था उतना ही संदेश सुनाकर उन दोनों राजकुमारों को वहां से लौटाकर उन्हें साथ ही शीघ्र ही अयोध्या में लौट आया। राजा भरत मार्ग में घोर अपशकुन देखकर मन ही मन ये जान गए कि अयोध्या में कोई विपरीत घटना घट गई हुई है, जो कैकेयी रूपी अग्नि से दग्ध होकर शोभाहीन, निस्तेज और दुख शोक से परिपूर्ण हो गई थी। और उस अयोध्यापुरी में भरत जी ने प्रवेश किया। उस समय भरत और शत्रुघ्न को देख सभी लोग दुखी हो हा तात, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार बारंबार पुकारते हुए बहुत विलाप करने लगे। ये देख भरत और शत्रुघ्न भी दुखी होकर रोने लगे। उस समय कैकेयी के मुख से तत्काल सारा वृत्तांत सुनकर भरत जी उससे ऊपर बहुत ही कुपित हुए और बोले, अरे तू तो बड़ी दुष्टा है, तेरे चित्त में दुष्टता पूर्ण विचार भरा हुआ है। हाय, जिसने श्री राम को वनवास दे दिया, जिसके कारण भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ श्री रघुनाथ जी को वन में जाने को विवश होना पड़ा, उससे बढ़कर दुष्टा कौन स्त्री होगी। अरे दुष्टे हो वो मंदभागिनी, तूने तत्काल ऐसा दुस्साहस कैसे किया। तूने सोचा होगा कि महात्मा लक्ष्मण और साध्वी सीता के साथ राम को घर से निकालकर महाराज दशरथ मेरे ही पुत्र को राजा बना देंगे। धिक्कार है तेरी इस कुबुद्धि को। आहा, मैं कितना भाग्यहीन हूँ जो तुझ जैसी अभागिनी दुष्टा स्त्री का पुत्र हुआ। किंतु तू निश्चित जान, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से अलग रहकर राज्य नहीं करूँगा। जहाँ मनुष्य में श्रेष्ठ धर्मज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता, बुद्धिमान तथा भाइयों पर स्नेह रखने वाले पूज्य भ्राता कमलदल लोचन श्री रामचंद्र जी गए हैं, जहाँ नियम और व्रत का आचरण करने वाले समस्त शुभ लक्षणों से युक्त अत्यंत सौभाग्यशालिनी पतिव्रता विदेह राजकुमारी सीता जी विद्यमान है, और जहाँ भाई में भक्ति रखने वाले सद्गुण संपन्न महान पराक्रमी लक्ष्मण जी गए हैं, वहीं मैं भी जाऊंगा। कैकेयी, तूने राम को वनवास देकर महान पाप किया है। दुष्ट हृदय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ही मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, वे ही राजा होने के अधिकारी हैं, मैं तो सदा उसका दास हूँ। माता से यूँ कहकर भरत जी अत्यंत दुखी हो वहाँ फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करने लगे। हा राजन, हा वसुधा प्रति पालक, हा तात, अब मुझ अत्यंत दुखी बालकों को छोड़कर आप कहाँ चले गए। बताइए मैं अब क्या करूँ। पिता के तुल्य दया करने वाले मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कहाँ है। माता के समान पूजनीय सीता कहाँ है, और मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण कहाँ चला गया। भरत को इस प्रकार विलाप करते देख काल और कर्म के विभाग को जानने वाले भगवान वशिष्ठ जी मंत्रियों के साथ वहां आकर बोले, बेटा उठो उठो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भद्र काल और कर्म के वशीभूत होकर ही तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हुए हैं। अब तुम उनके अंत्येष्टि संस्कार आदि कर्म करो। भगवान श्री राम साक्षात लक्ष्मीपति नारायण है। वे जगदीश्वर दुष्टों का नाश और साधु पुरुषों का पालन करने के लिए ही अपने अंश से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। वन में श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा बहुत से कार्य होने वाले हैं। वहाँ वीरवर कमललोचन श्री रामचंद्र जी उन्हीं कर्तव्य कर्मों से प्रेरित होकर रहेंगे और उन्हें पूर्ण करके यहाँ लौट आएंगे। उन महात्मा वशिष्ठ जी के यों कहने पर भरत जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पिता का और्धदैहिक संस्कार किया था। उस समय उन्होंने अग्निहोत्र की आज्ञा से पिता के शव का विधिपूर्वक दाह किया। फिर सरयू के जल में स्नान करके श्रीमान भरत ने भाई शत्रुघ्न तथा माताओं तथा अन्य बंधुओं के साथ परलोक गत पिता के लिए तिल सहित जल की अंजलि दी। इस प्रकार पिता का और्ध्वदैहिक संस्कार करके मंत्रियों के साथ
मंत्रियों के साथ अधिपति साधु श्रेष्ठ महाबुद्धिमान भरत जी अपने मंत्रियों तथा हाथी घोड़े रथ एवं पैदल सेनाओं के साथ माताओं तथा बंधुओं के साथ ले श्री रामचंद्र जी का अन्वेषण करने के लिए मार्ग से वे गए थे। उसी मार्ग से चले। उस समय भरत और शत्रुघ्न और इतनी बड़ी सेना के साथ आते देख उन्हें श्री रामचंद्र जी का विरोधी शत्रु समझकर राम भक्त उन्हें युद्ध के लिए सुसज्जित हो अपनी सेना गोलाकार खड़ी की और कवच धारण कर रथारूढ़ हो उस विशाल सेना से घिरे हुए अपने मार्ग में भरत को रोक दिया। उसने कहा, दुष्ट दुरात्मन दुर्बुद्धे, तूने मेरे श्रेष्ठ स्वामी श्री राम को भाई और पत्नी सहित वन में तो भेज ही दिया, क्या अब उन्हें मारना भी चाहते हो जो इतनी बड़ी सेना के साथ वहां जा रहे हो। गोक के यों कहने पर राजकुमार भरत श्री राम के उद्देश्य से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक होकर उससे बोला, गो, जैसे तुम श्री रामचंद्र जी के भक्त हो वैसे ही मैं भी उनके भक्ति करता हूँ। महामते, मैं नगर से बाहर मामा के घर चला गया था। उस समय कैकेयी की लौट जाने श्री रामचंद्र जी को लौटा जाने के लिए जा रहा था। तुमसे यह सत्य वचन कर तुमसे यह सत्य वचन बताकर वहाँ जाना चाहता हूँ। तुम मुझे मार्ग दे दो। इस प्रकार विश्वास दिलवाकर गोहू उन्हें गंगा तट पर ले आया और शंख की जाड़ नौकाएं मंगवाकर उनमें द्वार इस प्रकार विश्वास दिलाने पर गोहू उन्हें गंगा तट पर ले आया और झुंड की झुंड नौकाएं मंगवाकर उनके द्वारा उन सबको पार कर दिया। फिर गंगा जी के जल में स्नान करके भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे और उन महामुनि के चरणों में मस्तक झुका प्रणाम करके उन्होंने उनसे अपने यथार्थ पूर्वांत कह दिए सुनाया। भरद्वाज जी ने भी उनसे कहा, भरत काल के ही प्रभाव से ऐसा कुठित होगा। अब तुम्हें श्री राम के लिए भी खेद नहीं करना चाहिए। सत्य पराक्रमी वे श्री रामचंद्र इस समय चित्रकूट में है। वहाँ तुम्हारे जाने पर भी वे प्राय नहीं आ सकेंगे। तथापि तुम वहाँ जाओ और कैसे वे करेंगे। श्री रामचंद्र जी की इस समय चित्रकूट में है, जाने पर भी प्राय वे नहीं आ सकेंगे। तथापि तुम जाओ और जैसे वे कहे वैसा करो। श्री रामचंद्र जी सीता के साथ एक सुंदर वन खड़ी में निवास करने लगे। सीता के द्वारा महान सुंदर वनखड़ी में निवास करते हैं और महान पराक्रमी लक्ष्मण दुष्ट जीवों के दूर महान पराक्रमी लक्ष्मण दुष्ट जीवों पर दृष्टि रखते हैं, उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। बुद्धिमान भरद्वाज जी के यों कहने पर भरत जी यमुना पार करके महान पर्वत चित्रकूट पर गए। वहां खड़े हुए लक्ष्मण जी ने दूर से उत्तर दिशा में धूल उठती देखा। श्री रामचंद्र जी को सूचित किया। फिर उनकी आज्ञा से वृक्ष पर चढ़कर बुद्धिमान लक्ष्मण जी यत्नपूर्वक उधर देखने लगे। तब उन्हें वहां बहुत बड़ी सेना आती दिखाई दी, जो हर्ष एवं उत्साह से भरी जान पड़ती थी। हाथी घोड़े और रथों से युक्त उस सेना को देखकर लक्ष्मण जी श्री राम से बोले, भैया तुम सीता के साथ स्थिरतापूर्वक बैठे रहो। महाभाव कोई महाबली राजा हाथी घोड़े एवं रथ और पैदल सैनिकों से युक्त चतुरंगनी सेना के साथ आ रहा है। महाराज महात्मा लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सत्य पराक्रमी वीरवर श्री राम अपने उस वीर प्रभुता से बोले, भगवान लक्ष्मण, मुझे तो प्रायः जान पड़ता है कि भरत ही हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं।
विदिता विदितात्मा भगवान श्री राम जिस समय यूं कह रहे थे उसी समय विनयशील भरत जी वहां पहुंचे और सेना को कुछ दूरी पर ठहराकर स्वयं ब्राह्मणों और मंत्रियों के साथ निकट आ सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के चरणों पर रोते हुए गिर पड़े। फिर मंत्री, माताएं, स्नेही बंधु तथा मित्रगण श्री राम को चारों ओर से घेरकर शोकमग्न हो रोने लगे। तदनंतर महामती श्री राम ने अपने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार पाकर भ्राता लक्ष्मण और जानकी के साथ वहां के पावनासक तीर्थ में स्नान करके जलांजलि दी। राजन फिर माता आदि गुरुजनों को प्रणाम करके रामचंद्र जी दुखित हो अत्यंत खेद में पड़े हुए भरत से बोले, महामते भरत, तुम अब यहाँ से शीघ्र अयोध्या को चले जाओ और जहाँ राजा से हीन हुई उस अनाथ नगरी का पालन करो। उनके यों कहने पर भरत ने कमललोचन राम से कहा, पुरुष श्रेष्ठ, ये निश्चय है कि मैं आपको साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जहाँ आप रहेंगे वहीं सीता लक्ष्मण की भांति मैं भी चलूंगा। ये सुनकर श्री राम ने अपने सामने खड़े हुए भरत से पुनः कहा, साधु श्रेष्ठ भरत, अपने धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान पूज्य है। जिस प्रकार मुझे पिता के मुख से निकले हुए वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब तुम यहाँ मेरे निकट से आकर प्रजा जन का पालन करो। पिता के मुख से कहा हुआ जो ये 12 वर्षों के वनवास का व्रत मैंने स्वीकार किया है, उसका वन में पालन करते मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जाओ, मेरी आज्ञा से पालन में लग जाओ, तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए। उनके यों कहने पर भरत ने आंखों से आंसू भरकर कहा, भैया, इसके संबंध में मुझे कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे लिए जैसे पिताजी हैं वैसे ही आप। अब मैं आपके आदर्श के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु आप अपनी दोनों चरण पादुकाएं मुझे दे दे। मैं इन्हीं पादुका का आश्रय ले नंदीग्राम में निवास करूंगा और आपकी ही भांति 12 वर्षों तक व्रत का पालन करूंगा। अब आपके वेश के समान ही मेरा वेश होगा और आपका जो व्रत है वही मेरा भी महान व्रत होगा। साधु शिरोमणि, यदि आप 12 वर्षों के व्रत का पालन करने के बाद तुरंत नहीं पधारे तो मैं अग्नि में भविष्य की भांति अपने शरीर को होम दूंगा। अत्यंत दुखी भरत जी ने यूं इस प्रकार शपथ करके भगवान राम की अनेक बार प्रदक्षिणा की, बारंबार उन्हें प्रणाम किया और धीरे से उनकी चरणों पादुका एवं सिर के रखकर वे वहां से धीरे धीरे चल दिए। भरत जी अपनी इंद्रियों को वश में करके शाक और मूल फलादि का नियमित आहार करते हुए नित्यो तपोनिष्ठ हो भ्राता के आदर का पालन करते हुए नंदीग्राम में रहने लगे। विशुद्ध हृदय वाले भरत जी अपने सिर पर जटा धारण किए और अंगों में वल्कल पहने वन फलों का ही आहार करते थे। वे मन ही मन श्री रामचंद्र जी के वचनों में श्रद्धा रखने के कारण अपने ऊपर बड़े पृथ्वी के शासन का भार ढोलने लगे। इस प्रकार से नृसिंह पुराण में श्री राम अवतारक विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ।